हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इंडियन अरेंज मैरिज का लास्ट पार्ट लेकर। अपने पहले पार्ट को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आर्मी, हो सकता है इस स्टोरी के बाद मैं इस वाले चैनल पर कोई भी वन शॉट अभी अपलोड ना करूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक फ़र्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है। सो मेरा फर्स्ट चैनल सरेंगे चाय के ऊपर मैंने एक नई स्टोरी स्टार्ट की है जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। मैं पहले उसे फिनिश करूँगी और उसके बाद ही मैं इस वाले चैनल पर कोई नया वन शॉट डालूँगी। सो आप लोग फटाफट से जाइए, इस वाली स्टोरी को देखने के बाद में पहले ये वाली देख लीजिएगा और उस चैनल पर जो अपलोड की है मैंने मैजिक ऑफ लव, उसे देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं उसे जल्दी से फिनिश कर दूँ और इस पर एक नया वन शॉट डालूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी और एंजॉय करते हैं। सो में फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेको की शादी हो गई है और एक अच्छी सी नाइट के बाद मॉर्निंग में जंकुक जिम चले जाते हैं और ते आ जाती हैं किचन में। सो वहाँ किचन में वो जिन से और योंगी से बातें कर रही हैं कि तभी जंकुक आते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम, मेरा बनाना शेक। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 मॉर्निंग ते के हस्बैंड। हाँ योंगी, मॉम आप देखिए नहीं क्या बोल रहा है। आप ते के हस्बैंड हो तुम तो हो मॉम, आप भी। हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये आपका लाडला है। आप तो इसकी तरफदारी करेंगी। हाँ, ये तो सही कहा, वो मेरा बहुत लाडला है, मेरा फेवरेट बच्चा है। फेवरेट बच्चा है। थैंक यू आंटी, मेरी फेवरेट आंटी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? नहीं, अगर आ रही है तो हंस लो। वैसे हम सब ऐसे ही हैं। हम्म आंटी, हाँ, आज तो ते की पहली रसोई है ना। हाँ, क्या बन गया? समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जंको बनाना शेक मांग रहा है तो इसे बनाना शेक बनवाते हैं। बनाना शेक? हाँ। योंगी, क्यों अपना दिमाग चलाते हो जब उसमें कुछ है ही नहीं तो। आंटी, जंकुक सही तो कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मीठा बनाने के रस में ना, और बनाना शेक मीठा होता है, तो ते बना सकती है, पर ते सबके लिए बनाना होगा। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए बनाना शेक बना कर लाती हूँ। जंकुक, हाँ, ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, बस 5 मिनट निकलने ही वाला हूँ। बताओ। शर्ट चेंज कर लीजिए। क्यों, अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुमने तो चूज की थी ना सुबह। हाँ, मैंने चूज की थी। वो क्या, वो मेरी लिपस्टिक का दाग लगा है आपकी शर्ट पर। कहाँ? अ, अ, ये कब लगा? वो जब मैं आपको टाई बांध रही थी, आई थिंक तभी लग गया। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। ऑफिस में सब देखेंगे तो आप पर हंसेंगे। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा आपको। नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ दाग अच्छे होते हैं। सच में, सच में। ओ सॉरी लवर्स। योंगी भैया,
क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? बिल्कुल नहीं। बताओ मिस्टर योंगी। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं ऑफिस आज से ही ज्वाइन कर दूं। योंगी तुम अभी तो कोई आए हो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा घूमो, ऑफिस भी ज्वाइन कर लेना। किस बात की जल्दी है? को कहाँ घूमूं मैं? हाँ, और तुम तो बिजी रहते हो, तुम्हारे बिना मुझे कहीं मजा नहीं आता। है कौन मुझे घुमाने वाला? क्या हुआ है भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ते कोरिया में मैं जंकुक के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ, बस यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया यहाँ। भैया आप और मैं तो एक जैसे निकले। मतलब मतलब ये कि मेरी भी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, जिमिन। 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 लगता है कोई आया है, आप लोग बातें कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो, और थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम भी लगेगा क्योंकि इससे पहले तुम कभी भी ऑफिस नहीं गए हो। हाँ बिल्कुल, तो आज से ही चले। ठीक है चलो। सो योंगी और जंगकुक जैसे ही रूम से बाहर आते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो वो देखते हैं बाहर जिमिन खड़ी हैं और जिमिन बोलती हैं, हेलो जीजा जी। जिमिन ये यहाँ क्या कर रही है? जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। योंगी, योंगी, हाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? तुम गाना क्यों गा रहे हो? तुम्हें सुनाई दिया? अब तुम इतनी जोर से गाओगे तो सुनाई तो देगा ना। मार खानी है क्या तुम्हें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सो जिमिन जो थोड़ा दूर खड़ी थी, जिन्होंने योंगी का वो ब्यूटीफुल सा सॉन्ग नहीं सुन पाया है, और जंगकुक और योंगी धीरे धीरे बात कर रहे थे, उनकी बात भी नहीं सुन पाई है। जिमिन थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और जंगकुक के पास आती हैं, जंगकुक और योंगी के पास आती हैं और बोलती हैं, क्या बात है जीजा जी, हमने आपसे हाय कहा और आपने जवाब भी नहीं दिया। हाँ बिल्कुल हाय, वो अचानक से तुम्हें देखा तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया। जीजा जी मैं आपके ते को ले जाने के लिए आई हूँ। ते को ले जाने के लिए आई हूँ? पर क्यों? जंगकुक शादी के बाद ते की पहली विदाई है, इसलिए ते के डैड और जिमिन ते को लेने आए हैं। डैड भी आए हैं? हाँ। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉम कैसी है? वो भी अच्छी है, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो आप मॉम को क्यों नहीं लाए साथ में? उसका मन तो बहुत था, पर वो ते के वेलकम के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही है। अच्छा मॉम, हाँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई थॉट कि तुम्हें पता होगा। मॉम मुझे कैसे पता होगा? तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा लग रहा है ते जा रही है? नहीं तो बुरा क्यों लगेगा? आई मीन, हाँ यू मीन जंगकुक वो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही है, 2 दिन बाद जाकर तुम ले आना उसको। ओके? ओके मॉम, मैं ऑफिस चलता हूँ। चाहो तो रुक सकते हो। नहीं रहने दीजिए, मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है योंगी चले। जंगकुक मुझे याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तो मैं 1 घंटे बाद आऊँ। योंगी, हाँ तुम्हारी महबूबा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वैसे तुझे कोई एतराज तो नहीं है? मुझे एतराज क्यों होगा? तेरी साली है ना, तो क्या हुआ? मेरी साली आधी घर वाली, तेरी पूरी घर वाली, ठीक रहेगा ना? एकदम ठीक रहेगा। चलता हूँ, बाय बाय। बाय जीजा जी, बाय। हाँ डैड जाओ, जंको को बाहर तक छोड़ कर आओ। ओके डैड। जिमिन मैं भी आती हूँ। हाँ जाओ। सब लोग घर के अंदर हैं और ते आई हैं जंकुक को बाहर कार के पास छोड़ने। तब ते बोलती हैं, जंकुक क्या आप नाराज हो गए? मैं क्यों नाराज होऊंगा? वो मैं जा रही हूँ ना, इसलिए। शायद तुम्हें जरूरी नहीं समझा होगा बताना। नहीं मुझे खुद नहीं पता था कि आज डैड और जिमिन आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। मुझे तो अभी पता चला कि वो लोग मेरी पगफेरी की रस्म के लिए आए हैं।
तुम्हें सच में नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। जब से शादी करके आई हूँ मैंने जिमिन से और डैड से ज्यादा बात ही नहीं की है। क्यों? आपसे ही फुर्सत नहीं है मुझे। मैं हर वक्त कहाँ रहता हूँ घर पर? मैं तो ऑफिस में रहता हूँ आधा से ज्यादा टाइम। तो जो आधे से ज्यादा टाइम आप ऑफिस में रहते हो ना, उस समय मैं आपको मिस करती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ। क्यों? क्यों? पता नहीं। अब आप ऑफिस जाइए। ते हम्म, I love you। सो जंकुक चले जाते हैं ऑफिस, ते को बाय बोलकर, और ते भी अपने घर अपने मायके आ जाती हैं अपने डैड और जिमिन के साथ में। और अब काफ़ी टाइम हो गया है ते को अपने घर आए हुए, पर जंकुक ने उन्हें कॉल नहीं किया है। तब ते जंकुक को कॉल करती हैं। हेलो जंकुक। हाँ ते, क्या कर रहे हैं आप? मैं ड्राइंग रूम में हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। आपने डिनर किया? बस करने ही वाला हूँ। तुमने किया? हाँ मैंने कर लिया। तुम ठीक से पहुँच गई थी ना घर पर? हाँ। सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं बिजी था एक मीटिंग में। इट्स ओके, मुझे पता है। ते शायद मॉम बुला रही हैं डिनर के लिए। हाँ तो आप जाइए, पहले डिनर कर लीजिए। ओके, बाय बाय। जंकुक। हाँ योगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लेट हो गया है, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। ठीक को मिस कर रहे हो? अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो कॉल कर लो। की थी मैंने कॉल, बिजी है। बिजी है? हाँ उसके घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हैं तेज से मिलने, शादी के बाद। जिमिन भी है वहाँ? हाँ वो भी है वहीं। ये होंगी? हाँ। तुम श्योर हो ना जिमिन को लेकर? पता नहीं ते कैसे रिएक्ट करेगी इस बात पर। वो तो तेरे से बात करने पर ही पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। जंकुक, योंगी, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रहे हो? सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन अगर मॉम को पता चला तो? जंकुक, जब तक हम नहीं बताएंगे कैसे पता चलेगा? सो योंगी और जंकुक पहुंच गए ते के घर के बाहर, और उसके बाद जंकुक कॉल करते हैं ते को। हाँ जंकुक कहिए। कहाँ हो तुम? रूम में। और कौन है तुम्हारे साथ? जिमिन। कोई रिलेटिव तो नहीं है ना? नहीं, सब सो गए हैं। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सच में हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम नीचे आ सकती हो? अभी? अभी नहीं तो फिर कब? अच्छा ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। सुनो। हाँ, जिमिन को साथ ले आना। अ, क्यों? तुम ले आओ, बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है। सो योंगी और जंकुक खड़े हैं घर के बाहर, ते आ जाती हैं जिमिन के साथ घर के बाहर, और योंगी जिमिन को देख रहे हैं, जिमिन योंगी को देख रही हैं, ते जंकुक को देख रहे हैं, जंकुक ते को देख रहे हैं, और फाइनली ते जंकुक से पूछती हैं। जंकुक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आपको डैड ने या मॉम ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो। आई मिस यू। आई मिस यू टू। रियली? लग तो नहीं रहा है, वरना तो मुझे ऐसे डांट नहीं रही होती। अरे हम आपको डांट नहीं रहे हैं। और क्या, मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए तो घर से इतनी दूर आ गया तुमसे मिलने। और तुम्हें रूम से घर के बाहर आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या? जीजा जी, दिस इज नॉट फेयर। क्या हुआ जिमिन जी? अरे आपको अपनी वाइफ से मिलना था, उसके लिए मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? मुझसे थोड़ी ना कोई मिलने आया जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं आया हूँ ना, तो मैं क्या करूँ तुम आए हो तो? अरे तुमने कहा ना तुमसे कोई नहीं मिलने आया, तो मैं आया ना तुमसे मिलने। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? जैसे जंकुक ते से मिलने आए। जंकुक ते के हस्बैंड है, तुम मेरे कौन हो? वही जो जंकुक ते का है, मैं वो तुम्हारा बनना चाहता हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? ते, हम कार में चल के बैठे, वहां में कोई देख भी नहीं सकता, और इन दोनों को
बात करने देते हैं अकेले? हाँ ठीक है, चलिए हम कार में चल के बैठते हैं। हाँ, तुम ये रुको मेरे पास। नर्वस होने का काम तो मेरा है, आज तुम क्यों हो रही हो? नर्वस नहीं हो रही हो, तुम ये रुको ना मेरे पास, मैं कार में ही हूँ। सो तेकुक आ गए कार के अंदर योन मीन को कार के बाहर छोड़कर, ताकि वो अच्छे से बात कर सके एक दूसरे से और योंगी अपने दिल का हाल बता सके जिमिन को। सो तेकुक कार में है, तब ते जंगकुक से पूछती हैं, जंगकुक क्या बात करनी है योंगी भैया को जिमिन से? योंगी लाइक जिमिन। हाँ सच में? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? योंगी भैया अब हमारे घर पर ही रहेंगे ना? हाँ, उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो अब वो हमारे घर पर ही रहेगा। इसका मतलब शादी के बाद जो मेरे साथ रहेगी? एक मिनट दे, शादी? हाँ, लाइक करते हैं तो शादी भी तो करेंगे ना। तुम्हें लगता है शादी होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? जिमिन के पेरेंट्स मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि जिमिन की शादी आपके भाई से हो रही है ना, वो और भी खुश होंगे। ये तो अच्छी बात है, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। जिमिन बहुत ही अच्छी है, वो योंगी भैया को बहुत खुश रखेगी। योंगी भी बहुत अच्छा है। I'm so happy, thank you। आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और तुम मुझे डांट रही थी। सॉरी, इट्स ओके, आई लव यू। योंगी, हो सकता है कि वो अट्रैक्शन हो। नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पर आपने मुझे सिर्फ 2 या 3 बार ही देखा है, प्यार एक नजर में हो जाता है जिमिन। और जब मैंने तुम्हें पहली बार जंगकुक की शादी में देखा था ना, मैं तभी अपना दिल हार गया था तुम पर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मेरे दिल में था, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे दिल में जो हो तुम मुझे बता दो कि आप मुझे थोड़ा टाइम। हाँ क्यों नहीं, पर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तो आई थिंक इंतजार करना मेरे लिए आसान होगा। जब आप कल आएंगे ना जीजा जी के साथ में ते को ले जाने के लिए, हाँ तब बात करते हैं इस बारे में। बात करेंगे हम इस बारे में? हाँ, मतलब तब भी अपना जवाब नहीं दोगी मुझे? योंगी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं ऐसे इंस्टेंट जवाब कैसे दे दूं? ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चलता हूँ, बाय बाय। सो योंगी अपने दर्द दिल का हाल बयां कर गए हैं अपनी जिमिन से और उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे ये बोल कर गए हैं। सो अब जंगकुक और योंगी चले गए हैं और ते और जिमिन आ गई हैं अपने रूम में। ते बहुत लेट हो गया है, अभी तक क्यों जाग रही हो? मैं नींद नहीं आ रही। एक मिनट, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, वो भी मिलकर गए हैं तो मुझे बेचैनी सी हो रही है। पर जिमिन, तुम्हें किसने बेचैन किया है? मुझे किसने बेचैन किया? किसी ने भी तो नहीं। तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही? ऐसे ही कभी कभी नहीं आते। अच्छा सही में? तुम मुझे परेशान कर रही हो। हाय, कोई जिमिन की नींद भी उड़ा सकता है। क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? हाँ, तुम लाइक करती हो योंगी भैया को? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों? पता नहीं। I mean, जब मैंने पहली बार तुम्हारी शादी में योंगी को देखा था ना, हाँ तभी कुछ अजीब सा फील हुआ था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर शादी के बाद, I mean, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे बार बार योंगी का ख्याल ही आ रहा था। और फिर उस दिन पग फेरे वाले दिन घर पर जब मैंने योंगी को देखा तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आज जब उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है तो मेरी नींद ही उड़ गई। अरे मेरी लव गुरु, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया और तुम खुद कंफ्यूज हो। किसी और को ज्ञान बांटना आसान है। सही कहा।
दूसरों को ज्ञान बांटना आसान है, मैं चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? वो विदेश में रहते हैं और मैं विदेश नहीं जाना चाहती। मुझे यहीं रहना है कोरिया में। इसी बहाने मैं तुमसे कभी कभी तो मिलूंगी ना। और अगर दूर चले गई तो फिर सालों बीत जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। और तुमसे किसने कहा कि होंगे भैया विदेश में रहते हैं? वो अमेरिका से ही तो आए हैं ना। वो अमेरिका से आए हैं और अब वो कोरिया में ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। क्या? हाँ, इसका मतलब अगर तुम योगी भैया से शादी करती हो तो तुम मेरे साथ रहोगी। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। सच में? हाँ सच में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक घर में होंगे। हाँ मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम हाँ कहोगे। और तुम तो योगी भैया को पसंद ही नहीं करती। ते हाँ ते हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। पर मुझे आई लव यू कहने से शादी थोड़ी ना होगी। उन्हें जाकर आई लव यू कहो तो शादी होगी ना। उन्हें उन्हें थोड़ा परेशान तो कर लो पहले। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्यादा परेशान नहीं करना। आखिरकार वो मेरे भैया हैं। बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति के भाई पर। आएगा नहीं? आखिरकार वो जंकुक से जुड़े हैं और जो चीज जंकुक से जुड़ी है तो मुझे बहुत ही प्यारी है। तो जंकुक की दीवानी। हाँ सो जाओ, कल तुम्हारे पति आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए। हाँ तुम भी सो जाओ, कल तुम्हारे भी वो आएंगे तुमसे जवाब लेने। I'm so happy. जंकुक, योंगी, अगर आज रात यहीं रुक जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। डैड, रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने अभी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो ऑफिस से छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल है। समझ सकता हूँ मैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म करूँगा मैं तेरे को लेके यहाँ आऊँगा कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने के लिए। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ आओगे थोड़े दिनों के लिए। ते चलें, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे घर पे। चलते हैं। मॉम डैड, चलती हूँ। अपना ध्यान रखना और जंको का भी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। आंटी। हाँ जिमिन, मैं तेको और जीजा जी को बाहर छोड़कर आऊं? हाँ बिल्कुल, जाओ। तो जिमिन आई है जंकुक, ते और योंगी को घर के बाहर तक कार तक छोड़ने, और जे होप और सूजी घर के अंदर ही हैं। तो योंगी पूछते हैं जिमिन से, जिमिन हाँ, तुमने कहा था कि हम बात करेंगे, पर तुमने तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं था बात करने का। आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? आई थिंक मैंने मेरे दिल की बात बताकर तुम्हारा दिल दुखा दिया, उसके लिए। एंड डोंट वरी, आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी। चलता हूँ, गुड बाय। योंगी, योंगी मेरी बात तो सुन। योंगी कहाँ जा रहा है तू? सुन तो सही। जीजा जी, ये योंगी को क्या हुआ? जिमिन जी, आपने उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। योंगी बहुत ही अलग है, उसने अपनी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड लोगों को रखा है, जैसे मैं, उसका बेस्ट फ्रेंड, मेरे मॉम डैड, और अब वो तुम्हें रखना चाहता है अपनी लाइफ में। आज तक उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की तुम्हारे अलावा। मतलब इसका मतलब कि तुम वो पहली लड़की हो जिससे वो प्यार करने लगा। ओह सच में? सच में, और शायद तुमने उसका दिल दुखा दिया, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो मैं उनका जिमिन जी, जैसे ही उनकी जल्दी रूठ जाता है ना, ऐसे मान भी जल्दी जाता है। हाय योंगी। हाय, तुम यहाँ? हाँ मैं, लेकिन जंकुक ने तो मुझसे कहा था कि हमारी बिजनेस पार्टनर मिस नील मुझसे मिलने आने वाली हैं।
जिमिन, जंगकुक ने तुम्हें मिस मिन कहा? हाँ, जिमिन, मुझे प्यार से बहुत सारे लोग मिन भी बोलते हैं। उसने मुझसे झूठ बोला। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई 1 मिनट, आप भले ही मत छोड़िएगा जीजा जी को, पर पहले क्या पहले? अब मैं मिलने आई हूँ तो हाँ तो मिल लिए ना। ओके बाय। लेकिन योंगी, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, कहो। सॉरी। किस लिए? तुम्हें नाराज कर दिया ना, उसलिए। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, बस सॉरी कहने आई थी। नहीं नहीं, जीजा जी बता रहे थे कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 लोगों से प्यार करते हो। जंकुक ने कहा ऐसा। हाँ, कौन है वो 3 लोग? पहले जंकुक। हाँ, मैं जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरा भाई, मेरा दोस्त, सब कुछ है मेरा। और दूसरा कौन? दूसरा उनके मॉम डैड, आपके अंकल आंटी। हाँ, मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने मुझे बहुत प्यार दिया, वैसे ही जैसे वो जंकुक से करते हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे मॉम डैड नहीं हैं। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने देखा। और तीसरा कौन है? मैं। तुम? हाँ मैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिमिन। हाँ, जंकुक से मैं प्यार करता हूँ तो बदले में मुझे प्यार देता है। अंकल आंटी से मैं प्यार करता हूँ तो बदले में मुझे बहुत 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 सारा प्यार देते हैं। हाँ तो तुम्हें प्यार करने से मेरा क्या फ़ायदा? कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अरे मिलेगा ना। क्या? बहुत 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 सारा प्यार। सच में? हाँ, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें बहुत 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 सारा प्यार करूँगी। तुम मजाक कर रही हो? मैं एकदम सीरियस हूँ। देखो जिमिन, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। अगर तुम मजाक कर रही हो ना, तो प्लीज़ अभी इसी समय मजाक ख़त्म करो। योंगी, आई लव यू। हाँ, आई लव यू। यकीन हुआ? इसे जोर से चिल्ला कर बताऊं पूरे रेस्टोरेंट को? थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, आई लव यू टू जिमिन। तो कब आ रहे हो? कहाँ? मेरे मॉम डैड से बात करनी? शादी करनी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी है। अभी चलते हैं। ओके चलो। सो फाइनली योंगी और जिमिन की भी शादी हो जाती है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब ते और जिमिन एक ही घर में रहेंगी। अब बेस्ट फ्रेंड देवरानी जेठानी बन गई हैं। सो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश है योंगी क्योंकि उनकी शादी होगी ना जिमिन से। और ते भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड आ गई है उनके ही घर में। चलिए देखते हैं कि जियोन हाउस में क्या हो रहा है। ते हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ ते तुम बेहोश हो गई थी क्या फर्स्ट नाइट में? क्या? क्यों पूछ रही हो तुम ये? आई मीन मैं इतनी बोल्ड हूँ तो मेरी ऐसी हालत हो रही है और तुम तो ऑलरेडी नर्वस रहती हो। तुम्हारा क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ था। चंकू बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा और उनकी आंखों में ऐसी खोई कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। ओहो, क्या बात है। मेरे जीजा जी ने तो तुम्हें प्यार करना सिखा दिया और प्यार भरी बातें भी। हाँ, तुम फिक्र मत करो और नर्वस तो बिल्कुल मत हो। योंगी भैया बहुत अच्छे हैं, जंको की तरह ही है वो भी तुम्हें समझेंगे। जी मीना, मैं चलती हूँ। क्यों? अरे मैं जाऊंगी नहीं तो योंगी भैया कैसे आएंगे? हाँ, मैं चलती हूँ। कुछ काम होगा बाहर तो वो देख लूंगी, नहीं तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब जाकर सोऊंगी। सोओगी? सच में? हाँ, तुम्हें जीजा जी सोने देंगे? देखते हैं, लक बाई चांस है। अगर वो थक कर सो गए होंगे तो मैं भी सो जाऊंगी और अगर जग रहे होंगे तो मुझे भी जगना होगा। ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।
जंगकुक, अब अभी सोए नहीं? तुम क्या कर रही थी जिमिन के साथ में? क्या करूंगी? अब जिमिन के साथ योंगी को रहने दो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, डांट क्यों रहे हैं आप? मैं तुम्हें डांट रहा हूँ? हाँ, आप थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। ओ सॉरी, हो सकता है तेज आवाज निकल गई हो। इट्स ओके। योंगी, जंगकुक। हाँ डैड। ते, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, वो हम सोने जा रहे थे। ठीक है, बहुत लेट हो गया, सब लोग अपने अपने कमरे में चलो। जंगकुक, ते, अपने रूम में जाओ। ओके डैड। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। योंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने रूम में। हाँ अंकल, रूम में ही जा रहा था। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। सो नामजून के कहने से तेकुक अपने रूम में चले जाते हैं और योंगी भी अपने रूम में चले जाते हैं। और इन लोगों के जाते ही वहाँ पर जिन आती हैं और नामजून से बोलती हैं, नामजून आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बच्चे अभी तक जग रहे थे, उनसे कहने आया था सोने जाओ अपने अपने रूम में। नामजून। हाँ क्या हुआ है? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब इतना काम करोगी तो कमर में तो दर्द होगा ही ना। चलो मैं मसाज कर देता हूँ। नहीं मसाज मत कीजिए, मुझे मेडिसिन दे दीजिए। चलिए मेडिसिन भी ले लो और चलो मैं मसाज भी कर देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके चलो। थैंक यू, यू सो स्वीट। योंगी, हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। अरे तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा नाइट सूट है? तूने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, तुम कैसे रहते हो। और मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझे तेने बताया मैं उससे कहीं ज़्यादा तुमसे जान लूं कि तुम्हें क्या पसंद है, और फिर तुम्हारी पसंद ना नापसंद का ध्यान रखूं। थैंक यू। मेंशन नॉट बिकॉज आई एम योर वाइफ। ओ हाँ, हाँ तुम मेरी वाइफ हो। तुमने भी फील की हमारी शादी? अब शादी फील की है तो तो फिर फर्स्ट नाइट भी फील करते हैं। जंग को आप थके नहीं हैं? जब तुम्हें प्यार करूंगा ना तो रिलैक्स फील करूंगा। अच्छा। हाँ ते, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। हमारे फर्स्ट नाइट को तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना? अ, हाँ क्या था वो? आई थिंक बात बीच में ही कट गई थी। क्या कहना चाह रही थी तुम मुझसे? वो हाँ कुछ खास नहीं था। ते, हाँ कोई पास्ट था तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मेरा कोई पास्ट नहीं है। आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, मेरा प्रेजेंट और पास्ट सब वही है। अच्छा, वो मुझे अचानक से डर लगा कि कहीं तुम्हारा कोई पास्ट तो नहीं था। नहीं पापा, मेरा कोई पास्ट नहीं है। मेरी लाइफ में आप ही फर्स्ट और लास्ट हो। सही में? हाँ सच में। और उस रात मैं आपसे यही कहने वाली थी। क्या यही कि मैं ही तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट हूँ? हाँ कुछ ऐसा ही। तो साफ साफ कहो ना, क्या अभी भी नर्वस होगी? हाँ अब तो तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गई हो ना। हाँ बहुत अच्छे से जान गई हूँ, इसलिए नर्वस नहीं हूँ, बस थोड़ी सी शाय हूँ। ऐसा क्या कहना है कि तुम इतनी शाय हो रही हो? हम्म, उस रात मैं आपसे कहने वाली थी कि आई लव यू। हाँ सच में? um, जेमिन, हाँ आई लव यू। आई लव यू टू। वो मुझे पूछना था कि
आई एम रेडी। हाँ, मैं तैयार हूँ हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। सच में? आई मीन अगर तुम्हें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना घर पर, तभी आपसे प्यार हो गया था। तो जिमिन ने मुझसे कहा कि दिल में जो है उसे छुपाना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट नाइट को गिफ्ट के साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट भी देना। उस सरप्राइज गिफ्ट में बोल देना आई लव यू। और मैं कितना बड़ा बुद्धू, मैं यही सोचता रहा कि शायद तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती हो। क्यों? क्योंकि ये अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज में प्यार बहुत बहुत बाद में होता है। लेकिन मुझे तो पहले ही हो गया आपसे। मुझे भी। आई लव यू टू ते। सो फाइनली देखो कि अरेंज मैरिज में अब लव स्टार्ट हो गया है। आई मीन अरेंज मैरिज में रिश्ते तो हम पहले ही बना लेते हैं, पर प्यार बहुत बाद में होता है, ये सच है। जब हम उस इंसान को अच्छे से जान जाते हैं तब हम उससे प्यार करते हैं, राइट आर्मी? और अब यूनमिन की भी शादी हो चुकी है और कुछ महीनों का लीव आ गया है। चलिए देखते हैं। जंकुक, बहुत लेट हो गया आज आपको। हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और कुछ इश्यूज की वजह से वो लेट हो गया। और छोड़ो, मुझे अब सोचना भी नहीं है उस बारे में। मैं बहुत थक गया हूँ। आई नो। आपने डिनर किया? नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं फटाफट से आपका डिनर रेडी करती हूँ। ठीक है। सो आज अंकु को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया है। सब लोग सो गए हैं, बस तेज जग रही हैं। अब वाइफ की ड्यूटी होती है अपने हस्बैंड का वेट करना। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ ही खाना खाती है ना? इंडिया में तो यही होता है, विदेशों का पता नहीं। तो ते जंगू का इंतज़ार कर रही थी और अब फाइनली दोनों ने डिनर कर लिया है और अपने रूम में आ गए। तब जंगू ते से पूछते हैं, ते तुमसे कुछ कहूँ? कहिए ना। तुम मेरा वेट मत किया करो। क्यों? बात ये है कि मैं इस समय ना एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। तो मेरी वजह से इतनी रात तक जगती रहती हो, भूखी रहती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। जंकुक, थैंक यू। हाँ, किस लिए? मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अरे ये फिक्र थोड़ी ना है, ये तो मेरा प्यार है। मैं नहीं चाहता तुम भूखे रहो। पर मुझे अच्छा लगता है आपका इंतजार करना, आपके साथ खाना। एक भी मौका नहीं छोड़ती ना। किस चीज का? अपना प्यार जताने का। हम्म, हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करती हूँ आपसे। क्या? वही जो आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहा हूँ मैं? वही जो भी आपने कहा। क्या कहा मैंने? जंकुक, ते।
अब बहुत शैतान है। मॉम बिल्कुल ठीक कहती हैं कि आप बहुत शैतान है। मुझे मजा आता है तुम्हें परेशान करने में। अब बोलो ना। अच्छा बाबा, आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अरे ते, क्या हुआ? वो मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है योंगी से। जंगकुक, हाँ? पर योंगी भैया घर पर नहीं है। क्या? कहाँ गया है वो? योंगी भैया जिमिशी को लेकर डिनर डेट पर गए हैं। डिनर डेट पर? हाँ। ते, आई एम सॉरी। सॉरी? आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाता हूँ, शॉपिंग करने भी नहीं। इट्स ओके। मम्मा है ना, वो मुझे हर जगह ले जाती हैं। मैं उनके साथ शॉपिंग करने भी जाती हूँ, ग्रोसरीज लेने भी जाती हूँ और घूमने भी जाती हूँ। जैसे योंगी जिमिन को ले गया है वैसे तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाता ना। इट्स ओके, मुझे पता है कि आप बिजी रहते हैं। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। बहुत लेट हो गया है, बहुत थक गए ना, सो जाइए। टी। जंगकुक, आप बहुत थक गए ना, सो जाइए। टी। मेरी बात तो सुनिए। वो डिनर डेट पर बाहर गए हैं। हाँ, वहाँ बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, योंगी जिमिन को बहुत सारा प्यार भी करेगा। हाँ, हम बाहर नहीं गए तो क्या हुआ, हम घर पर प्यार करेंगे। आई नो कि मैंने बहुत टाइम से तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया है और पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। जंगकुक, रिलैक्स। आई मीन, आई नो कि आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि योंगी भैया जिमिन को बाहर लेकर गए, पर इट्स ओके। आपको अपने ऊपर बर्डन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप सो जाइए, आप बहुत थक गए ना। ते, हाँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम क्या बोल रही हो ये? हाँ, जंगकुक, जंगकुक, वो मैं, क्या हुआ है? हाँ, इससे पहले तो तुम कभी ऐसे बिहेव नहीं करती थी। वो रहन, ओ आई एम सॉरी। मैंने इसमें पूछा नहीं। मंथली सिचुएशन नहीं तो वो बात ये है कि मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ए, आई नो कि तुम मुझे बहुत मिस करती होगी। हमारी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ ही महीने हुए हैं और मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं देता। झंको, आप मुझे सफिशिएंट टाइम देते हैं। तो मैंने दिल रखने के लिए बोल रही हूँ, पर इट्स ओके। आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें जो अजीब सा लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब अच्छा लगेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। झंको, आप क्या हुए थे? आई मीन, रहने देते हैं ना, मतलब, सॉरी। हे जंकुक, तुम नाराज हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ, आई नो कि मैं हस्बैंड हूँ, मेरे राइट्स बनते हैं, पर तुम वाइफ हो। तुम्हारी हाँ और ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंकुक, थैंक यू एंड सॉरी। डोंट बी सॉरी। सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
morning, Mom. Good morning, Dad. Good morning. Good morning. Good morning, Jungkook. Good morning, Yoongi. Good morning, Jia ji. Good morning, Jimin ji. जंगकुक, ये आपका बनाना शेक। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर पी लूँगा। 1 मिनट जिया जी। क्या हुआ? आप नाराज हैं क्या मेरी तेज से? नहीं तो क्यों? आज उसने आपको बनाना शेक दिया और आपने थैंक यू भी नहीं बोला, आपके फेस पे स्माइल भी नहीं आई। वैसे तो हर रोज बहुत बड़ी स्माइल आती है, साथ में आप एक एक देते ही सबसे पहले बनाना शेक पीते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। जिमिन जी, कभी कभार ना हम किसी और ख्याल में होते हैं, जैसे कि इस समय मुझे ऑफिस की टेंशन है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जीजा जी, काम तो आप बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप मेरे ते पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जिमिन जी, जिमिन ठीक कह रही है, तुम ऑफिस के काम में इतना उलझ गए हो कि तुम ते पर ध्यान नहीं देते हो। आई नो मम्मा, पर ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट, आई नो कि ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ते भी इंपॉर्टेंट है। हाँ मॉम, मैं मेरी जिम्मेदारियाँ। जिन और जंग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से तेज जोर से भागती हैं बाथरूम साइड। तेज, क्या हुआ है? हाँ ठीक हो ना तुम? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेज, क्या हुआ है? हाँ, तबीयत नहीं ठीक है क्या तुम्हारी? हाँ, कल से ते की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यही कहना चाह रही हूँ तुमसे। तुम थोड़ा सा टाइम निकालो, उससे पूछो तो वो तुम्हें बताए कि उसे कैसा लग रहा है। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है उससे पूछने का। मॉम, अब आप मुझे डांटिएगा बाद में, पहले मुझे पूछ तो लेने दीजिए क्या हुआ है। पूछो। को टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। बीपी लो होता है तो मुझे अक्सर चक्कर आने लगते हैं, पर इस बार उल्टियां भी हो रही हैं, पता नहीं क्यों। तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? को, मुझे लगा बहुत छोटी सी बात है, क्यों सबको परेशान करना। लेकिन ते कभी कभार कुछ बातें छोटी। ते 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 ते, ते आंखें खोलो। ते ते आई ओके? ते, मॉम डॉक्टर को कॉल कीजिए। हाँ मैं करती हूँ, तो तुम उसको रूम में लेटा लो। हाँ ठीक है। जंकुक ते से कुछ बोल रहे होते हैं कि तभी अचानक से ते बेहोश हो जाती हैं और जंकुक उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो अपनी मॉम से बोलते हैं डॉक्टर को कॉल करो, और जंकुक ते को गोद में उठाते हैं और रूम में लेकर आते हैं। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, ते का चेकअप करते हैं और फिर वो जंकुक को आई मीन पूरी फैमिली को बताते हैं, कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस जियोन। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर। आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। ते प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट मिसेस जॉन, आप ते को लेके हॉस्पिटल आइएगा, मुझे और भी बहुत सारे टेस्ट करने हैं। हाँ डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज शाम में ही ते को लेकर हॉस्पिटल आती हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ, वो ते को ना बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप उसे कुछ मेडिसिन दे देती तो जिससे उसे अच्छा लगता। हाउ स्वीट, कितना केयरिंग हस्बैंड है। हाँ, मैं देखो ऐसे बिना किसी टेस्ट के कुछ मेडिसिन तो नहीं देना चाहती, पर ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, तुम वो तेरे को दे सकते हो, क्योंकि मैं दवाइयाँ टेस्ट के बाद लिखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। तो जांगो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी डबल हो गई है, अब तुम्हें अपनी वाइफ और अपने बच्चे दोनों का ध्यान रखना है। यस डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। ओके ओके डॉक्टर। सोते को होश आता है, बारी बारी से सब मिलते हैं, सब बहुत खुश हैं, पर जंकुक अभी भी चुपचाप खड़े हैं। उसके बाद सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। जंकुक, हाँ डैड, आई नो कि तुम इस समय किस सिचुएशन में हो, तुम बहुत खुश भी हो कि तुम डैड बनने वाले हो, पर तुम थोड़ी सी टेंशन में भी हो क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है ना? हाँ डैड। जंकुक, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
जंगकुक, हाँ डैड, मैं हूँ, तुम्हारी मॉम है, यूंगी है, जिमिन है ना? हाँ डैड, पर जंगकुक, अब टाइम आ गया है कि तुम तेरे को बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मतलब डैड, मतलब ये कि तेका अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। हाँ, तुम उसके हस्बैंड हो, ओके? अब तुम्हारी असली ड्यूटी शुरू होती है। ओके डैड। अब तुम मुझसे बात करो, हम सब लोग बाहर जाते हैं, ओके? ओके डैड। सो इसके बाद नामजीन, योनमिन सब रूम के बाहर निकल जाते हैं और जंगकुक रूम में है तब वो ते के पास आते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। किसने कहा? आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। नहीं, अगर मैं अच्छा हस्बैंड होता तो मुझे पता होता कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कल रात कहा भी था, पर मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया और आप मुझसे नाराज हो गए। मैं नाराज नहीं था, पर मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्यों मना कर रही हो। वैसे तुम्हें पहले से पता था? नहीं, मैंने तो सुना है लड़कियों को पहले पता चल जाता है। हाँ, हो सकता है पता चल जाता हो, पर मुझे नहीं पता था। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा वीपी लो है। ओह गॉड, तुम और तुम्हारा वीपी। जंगकुक, ते अब खुश है ना? बहुत ज्यादा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में डैड बनने वाला हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। आई मीन, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो फिर मैं तुम्हें नींद से जगा दूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती ये सपना टूटे। तो तुम चाहती हो कि हमारे पास एक क्यूट सी ते हो? ते क्यों? झांको क्यों नहीं? पर मुझे तो ते चाहिए, वो इतनी क्यूट जो है। पर मुझे तो जंकुक चाहिए क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। वैसे ते मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? कितना अच्छा होगा अगर हमें ट्विंस होंगे तो। हाँ सही कहा, एक क्यूट सी ते और एक हैंडसम सा जंकुक। दोनों हमारे पास होंगे। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं वही इंसान हूँ जो शादी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैरिज स्कैरी होती हैं। मैंने मेरे ऑफिस में बहुत सारे कपल देखे जो हर वक्त झगड़ते हैं। मुझे ऐसी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो फिर क्या मैं वैसी हूँ जैसा आपने सोचा था? हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप भी बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैंने सोचा था। I love you थे। I love you too, जंकुक। सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए वन शॉट में, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद, क्योंकि मुझे पहले सरंगेचा के ऊपर जो मैंने नई स्टोरी स्टार्ट की है वो फिनिश करनी है। सो आप लोग जाइए और मैजिक ऑफ लव को बहुत सारा प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिए। और आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।